नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नेपाल में चल रहे राजनीतिक विद्रोह व सत्ता पलट की, जो 2025 में एक बड़ा आंदोलन का रूप ले चुका है। यह सिर्फ एक विद्रोह नहीं, बल्कि यह एक पीढ़ी का गुस्सा है जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकारी दमन के खिलाफ फूट पड़ा है। दोस्तों, हम इस वीडियो में नेपाल की गहन जानकारी, विद्रोह के कारण, विद्रोह का उद्देश्य व विद्रोह के मानवीय पहलू पर नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा देश है जो भारत सहित वैश्विक स्तर पर संस्कृति व रणनीतिक महत्व रखता है। दोस्तों, नेपाल लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहा है। 2008 में राजशाही का अंत हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन उसके बाद भी देश में लगभग 13 से ज्यादा सरकारें बदली गई, जो अपने आप में राजनीतिक अस्थिरता को रिप्रेजेंट करता है। माओवादी विद्रोह से निकले या उपजे पुष्प कमल दलाल और केपी शर्मा ओली ने सत्ता संभाली, लेकिन भ्रष्टाचार और अस्थिरता तभी भी बनी रही। दोस्तों, बता दें कि नेपाल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से प्रवासी मजदूरों के रेमिटेंस पर निर्भर है, जहां युवा बेरोजगारी के कारण विदेश में कम कीमत पर काम करने को मजबूर है। 2025 तक देश में जेन जी यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मे युवाओं का जन समूह है, जो कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है और वे पुरानी राजनीतिक व्यवस्था से तंग आ चुके हैं। अब सवाल उठता है कि यह विद्रोह क्यों हुआ। दोस्तों, इस विद्रोह का ट्रिगर पॉइंट था सरकार द्वारा लगाया गया सोशल मीडिया पर बैन। सितंबर 2025 की शुरुआत में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज व अराजकता का हवाला देते हुए प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन यह प्रतिबंध युवाओं के लिए अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला था। गहराई से जाकर देखें तो कारण ज्यादा गंभीर है, जिसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, नौकरियों में नेपोटिज्म, आर्थिक तंगी व युवाओं में अवसर की कमी मुख्य कारण प्रतीत होती है। दोस्तों, बता दें कि नेपाल में बेरोजगारी दर चरमोत्कर्ष पे है और लाखों युवा भारत, मध्य पूर्व एशिया व अन्य देश में कम कीमत पर या कम वेतन पर काम करने के लिए मजबूर है। प्रदर्शनकारी कहते हैं कि यह प्रदर्शन सिर्फ सोशल मीडिया बैन नहीं, बल्कि दशकों के खराब शासन व्यवस्था के खिलाफ है। कुछ लोग तो राजशाही व्यवस्था को वापस की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि गणतंत्र ने सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ाया है। यह विद्रोह मुख्य रूप से जवाबदेही, पारदर्शी सरकार व आर्थिक सुधार हेतु किया गया। जेन जी प्रदर्शनकारी सोशल मीडिया पर संगठित होकर वर्तमान सरकार से डिमांड कर रहे थे, जिसमें पहला, भ्रष्ट नेता सजा पाए; दूसरा डिमांड, सरकारी नौकरी योग्यता के आधार पर मिले; तीसरा, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने हेतु ठोस कदम उठाया जाए। यह आंदोलन काठमांडू से शुरू होकर पूरे देश में फैल गया, जहां प्रदर्शनकारी ने संसद भवन को आग लगा दी, प्रधानमंत्री के घर पर हमला किया व अन्य नेताओं के खिलाफ नारे लगाए। परिणाम स्वरूप 8 से 9 सितंबर 2025 को हिंसा भड़क उठी, जिसमें कम से कम 19 से 22 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए, जिसके कारण इस हिंसक विद्रोह पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए नेपाल की सेना को बुलाई गई। ओली प्रधानमंत्री से इस्तीफा देकर देश प्रवास कर गए। कुछ प्रदर्शनकारी काठमांडू के मेयर बलेंद्र शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं, जो युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। हिंसा में मारे गए 19 लोगों में से कई युवा थे, जिनके परिवार अब भी न्याय की मांग कर रहा है। एक पिता की कहानी, उनका बेटा पुलिस की गोली से मारा गया जबकि वह शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था। यह विद्रोह सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक है, जहां युवा अपनी पहचान, भविष्य व गरिमा के लिए लड़ रहे हैं। आर्थिक संकट ने लाखों परिवार को गरीबी की ओर धकेल दिया है, लेकिन उम्मीद है ये युवा एक बेहतर नेपाल की कल्पना कर रहे हैं, जहां भ्रष्टाचार न हो और सबको अवसर मिले। तो बता दें कि नेपाल भारत का पड़ोसी देश होने के साथ साथ परंपरागत मित्र भी है, जो सांस्कृतिक, आर्थिक व सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो बौद्ध और हिंदू परंपरा दोनों देश की साझा संस्कृति की नींव रखती है। वहीं रोटी बेटी का रिश्ता इस दोस्ती को और मजबूत करता है। आर्थिक रूप से भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। पासपोर्ट व वीजा रहित खुली सीमा इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत नेपाल की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण सहयोग देता है। साथ ही संयुक्त सैन्य अभ्यास व प्रशिक्षण दोनों देश की सुरक्षा को सशक्त बनाता है। ऐसे में पड़ोसी राज्य में हो रही राजनीतिक उथल पुथल को बड़ी संवेदनशीलता के साथ में सुलझाना चाहिए, ताकि उससे हमारे रिश्ते और प्रगाढ़ हों। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अपना कमेंट करना न भूलें।